नमस्कार मित्रों, आप सभी का लॉजिकल सनातन ज्ञान चैनल में स्वागत है। इस चैनल में हम लॉजिक के माध्यम से और टेक्निकल एनालिसिस के माध्यम से सनातन की गहराइयों को जानना चाहते हैं, हिंदुत्व की ऊंचाई को परखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। लेकिन जब देश की परिस्थिति कुछ अलग तरीके की हो तो सनातन हमें ये देश प्रेम ही सिखाता है और हम चुप नहीं बैठ सकते। कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन आज जो मैं विषय लेना चाहता हूँ वो बड़ा गंभीर विषय है और इस पर चिंतन और मनन करने की बात है और आम चैनल का इस तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं गया है। मित्रों, आपको याद होगा मैंने 8 मई को बंगाल के ऊपर एक क्लिप डाला था कि बंगाल में, वेस्ट बंगाल में राष्ट्रपति शासन नहीं लग सकता और अभी तक नहीं लगा। फिर दोबारा अभी कुछ दिन पहले खेला होबे के अर्थ पर मैंने एक क्लिप डाला है, उन दोनों के लिंक मैं नीचे दे देता हूं। अब आप ये समझिए कि जो हाल पश्चिम बंगाल का ममता बनर्जी ने बना दिया, अरविंद केजरीवाल भी वही हाल दिल्ली का बना चुके हैं। लेकिन गनीमत यह है कि दिल्ली में चूंकि केंद्र की सरकार है और वो केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली सरकार, इसलिए दिल्ली अभी तक बचा हुआ है। लेकिन अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से ममता बनर्जी जिहादियों का, देश के टुकड़े टुकड़े गैंग का, देशद्रोहियों का, गद्दारों का साथ लेकर उनके हाथों की कठपुतली बन चुकी हैं, वो स्थिति इस समय दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की हो चुकी है। मुझको कोई बता रहा था कि अमानुल्लाह खां, जो काम ममता बनर्जी ने वेस्ट बंगाल में किया वो दिल्ली में अमानुल्लाह खां कर रहा है। वो अरविंद केजरीवाल को बहुत बुरी तरीके से डांट भी देता है और अरविंद केजरीवाल अभी खुद इस चक्रव्यूह में फंस चुके हैं, भारत विरोधी गैंग के में हिस्सा बन चुके हैं और वो चाह करके भी अपने मन की तो नहीं कर सकते। जिस तरीके से फ्री का बिजली पानी देकर दिल्ली की लालची और मूर्ख जनता का वोट बटोरकर दिल्ली को नरक बनाने में योगदान दिया है केजरीवाल ने, और इस हद तक सत्ता के लिए इसने समझौता किया है कि अब ये वोटों के लिए रोहिंग्या को बसा रहा है। ये मुझे कहने की जरूरत नहीं है, बहुत सारे क्लिप वायरल हो रहे हैं। यहाँ तक कि बकरीद पर दिल्ली के मुस्लिम संगठन रोहिंग्या मुसलमानों को बकरे का जो हलाल जो मारते हैं उसका जो हिस्सा देते हैं, उसका हिस्सा जो 1/3 हिस्सा दान किया जाता है, गरीबों को दिया जाता है जो खाते हैं और नहीं उस दिन कुर्बानी, अब क्या बोले, कुर्बानी हत्या नहीं कर पाते जानवरों की, उनको दिया जाता है। वो देने के लिए रोहिंग्याओं के कैंप में पहुंचे थे। हिंदुस्तान के जो ओरिजिनल मुस्लिम हैं दिल्ली में, उनको गोश्त का एक टुकड़ा भी नसीब नहीं हुआ, बहुतों को। लेकिन रोहिंग्या को इतना अधिक गोश्त दिया गया दिल्ली भर से कि वो 1 हफ्ते तक उसको रखकर खा रहे हैं। अभी मालूम ये पड़ा है
कि अरविंद केजरीवाल रोहिंग्याओं के नकली आधार कार्ड इत्यादि बनाकर पीएम आवास योजना का फायदा भी दिला चुके हैं और कई रोहिंग्याओं को पीएम आवास योजना का फायदा मिल भी चुका है। ये जांच का विषय है, इसके आदेश शायद कर दिए गए या होने वाले, मुझे पता नहीं। ये मुझे पहले किसी ने बोला था और बाद में पता लगा किसी एमएलए वगैरह ने इसकी डिमांड भी की है। देखिए अब मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि रोहिंग्या को बसा करके अपने वोट पक्के करेंगे और अराजकता फैलाएंगे। ये जो देश विरोधी गैंग है जो देश को नष्ट करने के लिए चीन के साथ भी, विदेशों के साथ भी, जिहादी ताकतों के साथ भी समझौता कर सकता है, कर रहा है, कर चुका है, उस पर ध्यान देने की बात है। अभी यहां तक कि मैं बताऊं आपको कि ये जो आसाम और मिजोरम के बीच में जो अभी फायरिंग हुई है, इसके पीछे भी रोहिंग्या को बसाने का सबसे बड़ा मुद्दा है, जिसको चीन ने बैक किया, पाकिस्तान ने बैक किया और भारत के जिहादी नेताओं ने इसमें हिस्सा लिया। वामपंथी नेताओं ने हिस्सा लेकर के इसमें जहर घोलने का और आग डालने का काम किया। आप देखिए निकलेगा ये, इस पर अलग से क्लिप बना के बात करूंगा मैं। वही अभी दिल्ली में आपने देखा किस तरीके से एनआरसी या कोई भी जिसमें कि देश का हित है उसका विरोध हमें करना है। यहाँ तक कि आतंकवादियों को जो फंडिंग करते हैं लोग, उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई का जो कानून अभी पास किया गया, उसका एंटोनियो माइनो यानी सोनिया माइनो यानी सोनिया गांधी, जो भी कह लो, XYZ, उसके नेतृत्व में लोकसभा में कांग्रेस ने बहिष्कार कर दिया। आप समझ लीजिए। और यही शुरू में फ्री का पानी बिजली देकर अरविंद केजरीवाल देश भर के जो गरीब वर्ग के और कुछ लालची हिंदुओं को इकट्ठा करके वोट ले करके सत्ता लेना चाहते हैं। ये देश का इस्लामीकरण करके, जिहादी करके देश के टुकड़े ही करना चाहते हैं, आप ये समझ लीजिए। लेकिन देश के गनीमत ये है कि सनातन को मानने वाले लोगों के हाथ में सरकार है, इसलिए देश बचा हुआ है। मुझे बोलने की जरूरत नहीं, व्हाट्सएप तमाम चीज़ें निकलती रहती हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल भी अभी देशद्रोही ताकतों के हाथ का खिलौना बन चुके हैं और आने वाले समय में अगर अमानुल्लाह खां की बात इन्होंने मानना बंद कर दिया तो अगर कोई बड़ी घटना घट जाए तो उसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि ये सत्ता के लिए मोदी विरोध में पगला चुके हैं। तुम गलत नीतियों का विरोध करो, नेताओं का विरोध करो, चलो, लेकिन कम से कम जो देश के हित की बात है, देश का विरोध तो मत करो, देश विरोधियों का विरोध तो मत करो। ये अभी जैसे कि ममता बनर्जी ने अभी एक और काम किया, लोकसभा में मोबाइल के द्वारा भाषण देकर के नेता, वो उनकी अलग महत्वाकांक्षी योजना है प्रधानमंत्री बनने की, उसके लिए प्रयास कर रही, लोगों से मिल रही हैं। और सभी जो भी मोदी विरोधी सोच रखता है उसके खिलाफ मिल करके अपना झंडा खड़ा करने का प्रयास कर रही, वो करो, राजनीति है। लेकिन सोचने की बात यह है कि वो जो प्रधानमंत्री जब बाढ़ की यात्रा के लिए वेस्ट बंगाल गए वहाँ पर मौजूद नहीं थी और मिलने के लिए वहाँ पर गई। और इसके अलावा ममता बहुत से ऐसे लोगों से भी मुलाकात कर रही हैं, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में, जो देश को तोड़ सकते हो, देश को फोड़ सकते हो। सुरक्षा एजेंसियों को पूरा ध्यान देना चाहिए
क्योंकि ऐसे गद्दार नेता जो सनातन विरोधी हैं, ये मिलकर देश को तोड़ना चाहते हैं और देश को नष्ट करना चाहते हैं सिर्फ सत्ता के लिए। आप सभी से निवेदन करता हूं कि आप लोग अकेले में चिंतन करें, जरा सोचें थोड़ा सा। देखिए, मैं किसी राजनीतिक पार्टी का सदस्य नहीं हूं, मैं आज तक किसी राजनीतिक पार्टी की सदस्यता नहीं ली है, लेकिन टेक्निकल एनालिसिस करने की क्षमता है और इसको मैं देख रहा हूं। और इसके पहले मैंने जो क्लिप डाले हैं उनमें आपको आगाह किया है, एक बार फिर आगाह करने वाला हूं। आने वाला समय और भयानक होने वाला है। आप लोग सुरक्षित रहने का प्रयास करें, अपने घरों को मजबूत करें, उनकी सुरक्षा मजबूत करें। अपने पास में कुछ ना कुछ सब्जी काटने के, जैसे चाकू, बकरे काटने के या मुर्गी काटने के, जो डेली इस्तेमाल होते हों, जिनके लिए लाइसेंस की आवश्यकता ना हो, इस तरह के हथियार रखें अपने पास। क्योंकि ये जो ताकतें हैं, ये खेला होवे वास्तव में एक तरह से क्या बोले, मंत्र टाइप, आह्वान टाइप है। और ये उनको धमकी होती है जो उसके, अभी देखिए कुछ दिनों बाद अरविंद केजरीवाल भी खेला होवे दिल्ली में बोलना चालू कर देंगे, आप देख लीजिएगा। अभी तो चुनाव नहीं दिल्ली में, दूर है, लेकिन जहां पर और जो होंगे अपने भाषणों में इसको इस्तेमाल करेंगे। क्योंकि ये एक तरीके से गुप्त संकेत है देशद्रोहियों को इकट्ठा करने का और जो उनके विरोधी हैं उनको चुनौती देने का। दिल्ली में जिस तरीके से पूरे दिल्ली में, अभी मैंने पढ़ा आज़ादपुर में कोई फ्लाईओवर है, उसके ऊपर अवैध मजार बनी हुई है और उसको केजरीवाल सरकार पाल रही है, हटा नहीं रही है। अभी तक पब्लिक विरोध कर रही लेकिन नहीं हट रही। बताओ, फ्लाईओवर के ऊपर मजार, यानी हवा में कोई जो मतलब होगा पीर वगैरह, वो हवा में मरा होगा, उसकी खबर हवा में लटकी होगी। फ्लाईओवर तो अभी बना है, उसके और मजार कहाँ से आ गए, उस पर कौन दफन करेगा? इन सभी अवैध कब्जों को गली गली कूचों में ये रोहिंग्या को बसाने के लिए अरविंद केजरीवाल दिल्ली में षड्यंत्र रच रहा है, ताकि समय आने पर ये भी खेला होबे कर सके जो वेस्ट बंगाल में हुआ है। इसलिए जो देशभक्त हैं उनको जागने का समय आ गया है। आप लोग एकत्र होइए और कहीं पर भी अगर अवैध निर्माण इस तरीके का दिखता है जहाँ पर जिहादी शरण ले सकते हैं, वहाँ पर सतर्क होइए। क्योंकि योगी यूपी में तो नहीं बसने देगा किसी रोहिंग्या को, वो पक्का है। और सब के सब दिल्ली जाएंगे और आप देखिएगा, वो तो गनीमत ये है कि दिल्ली की जो पुलिस है और सेना है वो केंद्र सरकार के अधीन है, नहीं तो यूपी और दिल्ली में भी अरविंद केजरीवाल फायरिंग कराता, जैसे मिजो और आसाम में भी फायरिंग हुई है। ये निश्चित रूप से रोहिंग्या को बसाने के लिए आदिवासियों के सर पर रखकर खेला गया है। खेला होबे ये है जिसमें देश में गृह युद्ध करे, ये खेला होबे है। सोचने की बात है, आप जितनी भी सड़क है देश में, उनके साइड की ज़मीन है, प्राइम लोकेशन की ज़मीन है, सारे पीर हकीम वहीं पर मरते हैं, वहीं पर उनकी बाजार बनती है। मतलब सब रोड एक्सीडेंट में मरे हैं क्या? कोई ढंग से किसी को मौत नहीं मिली, सब रोड एक्सीडेंट में मरे कि सड़क के किनारे बना दो। ये लैंड जिहाद से आप लोगों को अलर्ट होना होगा, सतर्क होना होगा, आपको जागना होगा, आपको बचने का प्रयास करना होगा। साथ में
अपनी सुरक्षा खुद करना सीखना होगा। देश में सेना है, लेकिन वो बॉर्डर पे तैनात है, और पुलिस तो आप जानते ही हैं राज्य सरकार के अधीन होती है। राज्य सरकार किसकी कहाँ पर, ये सोचने की बात है। किस केस को रफा दफा करें, किसको हम आगे बढ़ाएं, ये सब राजनीति प्रेरित होता है। कि महाराष्ट्र में आज तक जो संत की हत्या की गई थी पालघर में, उनके ऊपर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, क्योंकि जो 125 आरोपी पकड़े गए, 90 दिन तक किसी पर चार्जशीट नहीं दाखिल की गई और सब मुक्त होकर चले गए और लोग केस भूल गए संत हत्या का। इस तरह ये खेला होवे है सर। उसको नाम नहीं दिया गया था, लेकिन वो खेला होवे था वो। तो इसलिए आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, लेकिन सतर्क रहें, अस्त और व्यस्त ना रहें। संगठन में शक्ति है, संगठन के साथ रहें, संगठित रहें, आँख खोल के रखें। यदि आपको भारत को बचाना है, अपनी अस्मिता को बचाना है, क्योंकि भारत को यदि मारना है तो यहाँ का सनातन जो संस्कृति है उसको नष्ट कर दो, भारत खुद मर जाएगा। इस पर जो पिछली सरकारों ने काम किया है, आपने देखा होगा कि भिंडर वाले को पैदा किया गया इंदिरा गांधी के द्वारा। ये तो बहुत व्हाट्सअप आप देख लीजिए, इसमें भी अल्फ़ा को पैदा किया गया था, सबको पैदा किया गया था, लेकिन बाद में उन्हीं लोगों ने, दिल के ये छाले जल रहे, दिल की ही आग से इस घर को आग लग गई, घर के चिराग से। जो जैसा बोता है वैसा फल पाता है, ये प्रकृति का नियम है। इसलिए चिंता तो ना करें आप, लेकिन सतर्क रहें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को दीर्घायु की शुभकामना देता हूँ, क्योंकि आने वाला समय बहुत विनाशक होने वाला है, और कौन बचेगा कौन नहीं बचेगा इसके बारे में कहना बहुत मुश्किल है। आप लोग ईश्वर की शरण में जाएं, मेडिटेशन करें और प्रकृति के क्रोध को, सनातन की शक्तियों के क्रोध को शांत करने का प्रयास करें। जय गुरुदेव, जय माँ काली। सर्वस्व ब्रह्म सर्वत्र ब्रह्म। आप सभी के हृदय में उपस्थित परम ब्रह्म को नमस्कार करता हूँ।